अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका कि यज्ञ कोई बाह्य क्रिया नहीं है, यह इनर मोस्ट प्रोसेस है जो साधक के हृदय में संपन्न होती है। आत्मपथ पर चलना ही यज्ञ है। जब हम आत्मपथ पर चलते हैं तो निश्चय ही हमारी प्रकृति के उन्नयन के बिना हम नहीं चल सकते। जैसे ही हमारी प्रकृति का उन्नयन होता है, दैवी संपद का उत्थान होता है, संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि और तपोग्नि प्रज्वलित हो उठती है और इसमें आत्मपथ के विपरीत जो भी प्रवृत्तियां हैं वो हवन होने लगती हैं, इसलिए यह यज्ञ है। वस्तुतः जब हम आत्मपथ की ओर अग्रसर होते हैं तो ये सांसारिक जीवन के सभी उपलब्धियों को प्रदान करते हुए हमें आत्मपथ की ओर बढ़ाता है। जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत में यह कहा गया कि मैंने इस योग को सूर्य से कहा, अर्थात आपकी सुरति से कहा, और सुरति ने मन से अर्थात आपके मन से कहा, और मन ने इच्छाक से अर्थात इच्छा से कहा। अर्थात हमारे सुरा में इसका सर्वप्रथम संचार होता है किसी योगेश्वर या आत्मतत्व परम अविनाशी अंश जो विद्यमान है उसके द्वारा। जब इसका संचार हमारे सुरा में हो जाता है तो वो हमारे मन में उस प्रकार का भाव स्फुरित होता है और ऐसी ही कुछ इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और हम आत्मपथ पर अग्रसर हो जाते हैं। आत्मपथ की ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो हमारे अंदर दैवी संपद का उत्थान होने लगता है। उत्थान होते ही हमारे अंदर इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि और तपोग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं। इसलिए आत्मपथ, योग मार्ग, यज्ञपथ संयम और तप का है। जब हम अपने को संयमित करते हैं, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेटते हैं, तब हमें आगे का उच्चतर स्तर दिखाई पड़ने लगता है और उस उच्चतर स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने इंद्रियों को और शरीर को संयमाग में तपाना पड़ता है, अर्थात संयम में कष्ट झेलने पड़ते हैं। यही तपना हुआ। और जब हम थोड़ा कष्ट झेलते हैं तभी हमें वो उच्चतर स्तर प्राप्त होता है। फिर उस उच्चतर स्तर पर पहुंच करके हम रुकते नहीं हैं, फिर से हम अपने को संयमित करते हैं तो आगे का और उच्चतर स्तर दिखाई देने लगता है। फिर उस उच्चतर स्तर के अनुसार अपने को तपाते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं। फिर इस प्रकार से संयमित करते हुए और अपने को तपाते हुए इस पथ पर, आत्मपथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त होते हुए इमम राजर्षयो विदुः, राजर्षि श्रेणी तक हमें पहुंचा देता है ये। अर्थात जब हम संयम से चलने लगते हैं अपने जीवन में तो शरीर पोषण के लिए आवश्यक सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हमारा शारीरिक जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो जाता है और हमें इधर से चिंता न करके योग पथ पर चलने के लिए समय मिलने लगता है। इस पर हम अग्रसर होने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। उपद्रष्टानुमन्ता च भरता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। और जब हम किसी भी प्रकार का अपनी कामना नहीं इसमें जोड़ते हैं और केवल योग से युक्त होते हुए अपने उस परम तत्व ईश्वर के सहारे जो कुछ भी यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ भी लाभ मिलता है उसी में संतुष्ट होते हुए आगे बढ़ते हैं तो सभी प्रकार के भोगों की व्यवस्था करते हुए वो हमें इस मार्ग पर रिद्धियों सिद्धियों से ऊपर, क्षत्रिय श्रेणी से भी ऊपर ब्राह्मण श्रेणी तक उठा देते हैं। उस स्तर पर पहुंचकर हमें ब्रह्म का पूर्ण निर्देशन प्राप्त होने लगता है, उनका पूर्ण सहयोग मिलता है और उनके सहयोग से हम ब्राह्मण श्रेणी के भी पराकाष्ठा पर पहुंच करके उस परम तत्व का साक्षात करके उसी में विलीन हो जाते हैं। वही ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। ब्रह्म का अर्थ है अपने स्वरूप का सर्वोच्च स्तर। निर्वाण जो अकथनीय है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यह योग आत्मपथ है, केवल संयम और तप का है, ना कि बाहर बलवेदी बनाकर उसमें हवन करने का है। ये अंदर की प्रक्रिया है, ये इनर मोस्ट प्रोसेस है। इसको जब भी हम बाहर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, यज्ञ वेदी बना करके यज्ञ जैसा काम
कर कर दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के दूषणों की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोग कितनी कितनी यज्ञ वेदियां बना लेते हैं, 108, 1251, और उसमें होता क्या है, आग लग जाती है और सब कुछ स्वाहा हो जाता है। वास्तव में शुद्ध यज्ञ का वस्तुदाह, पशु बलि, यज्ञ वेदी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वास्तव में यज्ञ के नाम पर एक धोखा है। यज्ञ तो इनर मोस्ट अंतरंग प्रक्रिया है जिस पर चल करके साधक अपने ही अंदर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अनुभव करता है, उसमें स्थित होकर के नैष्ठिकीम परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।